जब ये औरत रूम रूम कर रही थी तो बिल्लो रानी वाज लाफिंग और कोसर भी हंस रही थी। दुनिया में ऐसी कोई सौतन है जिसके साथ एक औनी बड़ी औरत बोले कि तू आज जा अपने सो जा, ऐसे ऐसे हुक्म लगाया, और सौतन बर्दाश्त करेगी, वो भी कैमरा पे। और तो और सट्टू की माँ भी हंस रही है सौतनिया के देख के। ऐसी कोई माँ नहीं बर्दाश्त करेगी कि उसके दामाद के साथ दूसरी औरत जेले और उसके लड़की ताके। कोई माँ नहीं बर्दाश्त करती। तुम लोग खुद सोचो, एक माँ अपनी बेटी के देखना चाहेगी दामाद के साथ कि और औरत को देख पाएगी? यहाँ बिल्लो जबरदस्ती थोप रही है कोसर को कि जागो चुके साथ तुम। तो वहाँ पे कोसर वाज लाफिंग। पहले से कोसर को बता दी थी कि हम यहाँ पे ड्रामा करेंगे, तुम चुप करके खड़े रहना और तमाशा करेंगे ना। तो कोई लड़ाई पुड़ाई इनके कभी हुआ ही नहीं, इसने खुद बोल दिया कि भैया कोई लड़ाई वड़ाई नहीं भी है। अब ये औरत कभी काला दुपट्टा को हाथ नहीं लगाएगी और सर में तेल लगा के यहाँ रोई के बैठ के रोएगी नहीं कभी, क्योंकि इसको मैं लाखों बार बोल दिया है। काला दुपट्टा इसके नाम रख दिए लोगों ने। मैंने स्टार्ट किया, लोगों ने ख़त्म कर दिया बोल बोल के। काला दुपट्टा ले के सर में ज़्यादा तेल लगा के बैठ के रोती है मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरा बंदा को ले गई, फलान फलान फलान। तो ये सब अब ये नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसको मैं इतना ज़्यादा चिढ़ा दिया है काला दुपट्टा बोल के। तो मर्दों टाइप दुपट्टा कंधे पे, ओए होए होए, तुमसे अच्छी तो लाख गुना अच्छे गोरी हैं। जब गोरी लोग पाकिस्तान या इंडिया जाते हैं ना, वो लोग सर पे दुपट्टा रख के फ़ोटोज़ वगैरह उतारते हैं, कल्चा के अकॉर्डिंग करते हैं ना। और तू नंगी पुंगी औरत देख, अपने हुलिया देख जाके। थोड़ी सुंदर होती तो तू क्या करती, यही सोचती हूँ मैं रोज़ाना, कि अगर तू थोड़ी सी भी खूबसूरत होती तो तू क्या क्या करती। तो को सर के साथ टाइटल लगा के वीडियोस रच रच के चलाए। इसके उल्लू सब्सक्राइबर्स ना इसको ऐसे बस तंग करते रहते हैं, हम नहीं देखेंगे। देखते साले रच रच के देखते, पूरा फुल टाइम देखते। कैमरा उठाती है, पूरा अपने फुल वॉइस में चिल्लाना शुरू कर देती है। इसके जाने के बाद नारायण में कंगाली छा जाएगी। वहाँ के लोग मछली वगैरह वटेवा मारते हैं, जो कुछ जो कि बच्चा होगा ना, वहाँ तो इतना सर्दी है, बच्चा कहाँ होगा। अगर बच्चा भी होगा तो ये भगा देगी चिल्ला के। इतना ज़ोर ज़ोर व्लॉगिंग करती है चिल्ला चिल्ला के। जितना तुम तेज़ अपना दम लगाती हो ना, उतना कुछ काम का नहीं है। तो थोड़ा आस्ते स्लो वॉइस में, सॉफ्ट वॉइस में बोलोगे तो लोग प्यार से देखेंगे ना। अभी तुम अडल्ट कंटेंट प्रमोट कर रहे हो ना, अडल्ट वाला जो सब है, और तुम्हारे बच्चे देख रहे। अगर ये चीज़ें घोचू करता रियल में और तुम्हारे बच्चे देख रहे होते तो तुम कैमरा उठाने के काबिल नहीं होती कभी। शर्म कर, थोड़ा सी तो शर्म कर ले, अपने जवान लड़का से डर ले। ऊपर अल्लाह के तो खौफ नहीं है तुम्हारे पूरे ख़ानदान को, कम से कम अपने नौजवान लड़का, अपने जवान बेटी, इनसे तो डर जा कि वो देख रहे हैं तुम्हारी हरकत, गंदी औरत। चंगुला यही कुछ अपने औरत के साथ करेगा, और ये जो मिनमिनैया है ना, अपने बंदे के साथ यही कुछ करेगी। और जो टिंगमुंगी है, आए है विदाउट बरेक करेगी वो तो एकदम तुम्हारी पता नहीं कई गुना ज़्यादा तुम्हारी कॉपी बनेगी। तो तुम बस जैसा करो वैसे भरो। अभी करोगे, आगे चल के भरोगे तो सुधारने के मौका नहीं मिलेगा। अभी जब सुधारने के मौका आए तो तुम बहुत तेज़ हो गई हो ना, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे नज़र आ रहे हैं, तब पैसा भी नहीं होगा। घोंचू, तू पासपोर्ट लिए बैठे रहो और सोचता रहो कि पासपोर्ट पे किसका नाम लिखाने। उधर बिल्लो बगैर पासपोर्ट के नारायण कागान पहुंच गई। पासपोर्ट की तो ज़रूरत ही नहीं लगती है। तू ठहरा, अभी तक पासपोर्ट लेके फंसा पड़ा है कि पासपोर्ट पे किसका नाम लिखा है। शुक्र मना ले कि वहाँ पे घोचू ना लिखा ने, वरना तो और गंदा तरह से गालियाँ सुनता। तेरी तो आदत हो गई है गालियाँ सुनने की, ड्राइवर साहब। ड्राइवर नहीं, ड्राइवर साहब। तो ये वहीं ठहरा पड़ा है एकदम लटका हुआ पासपोर्ट पे। ए भाई, पासपोर्ट पे किसका नाम लिखा है? बार बार अपने आप से सवाल कर रहा है, लगता है कोमा में बैठा है। कोमा में जाए से पहले हाथ में पासपोर्ट लग गई, अभी तक कोमा से निकल नहीं पा रहा है। तो खुजली वाला बुढ़ा यानी टेढ़े दांत वाला घोचू ने ठंडे वाले साबुन लाया है। ओए होए, क्या बात है। ठंडे जगह पे ठंडे वाला साबुन लाया है। मन तो करता है इसको पहाड़ी से लात मारूं, जाके उसी नहर में गिरे, नदी बोलूँ ना, नदियों में गिरे जाके, जहाँ पे सट्टू को ठंडा ठंडा फ्रिज वाला पानी लग रहा था हाथ में। यहाँ ऊपर से ढकेलो, जाके साबुन लिए दिए, वहाँ गिरे और साफ से नहा के आए। दोबारा ज़िंदगी में कभी खुजली होगा ही नहीं फिर। तो अब पता नहीं कौन वाला ठंडा साबुन, और डेटोल का ठंडा साबुन ले आया, खुजली जाएगी अब तो। इतने अरसे बाद पूरे घराना नहाएंगे जो। अरे भैया, बिल्लो से लेके टुंगमुंगी तक
कितने कितने दिन हो जाते ये लोग नहाते नहीं हैं। लगता है आज खूब कोसर सबकी धुलाई करेगी, घसीट घसीट के नहलाएगी सबको। तो भैया ठंडे वाला साबुन आ गया है, और नदियाँ देख के लगता सबका मन कर दिया कि हम लोग नदी में नहाएंगे ठंडे साबुन से, ठंडे मौसम में। चलो भाई, इतना कमेंट, इतना रिएक्शन इनके नहाने पे, फाइनली दे हैव डिसाइडेड कि हम लोग ठंडा जगह पे ठंडा साबुन से साफ नहाएंगे। तो मैंने बताया था, अगर घुचू दुकान में शूज़ सेलेक्ट करते नज़र नहीं आया तो समझ जाना ढोलू के लेस्बो मम्मा सट्टू ने शूज़ खरीदा है, ठीक है। तो ये जूता घोचू ने नहीं खरीदा है। घोचू को कभी मन ही नहीं किया कि मैं इब्राहिम साहब के लिए कुछ ले लूँ, क्योंकि उसका औलाद नहीं है ना। लेकिन इस सट्टू को बहुत फ़िक्र रहता है उसे देने की, क्योंकि उसने उसको ड्रामा में काम करने के लिए लाया है, तो उसे तो देना पड़ेगा ना। तो इसी वजह से 24 घंटे सट्टू ललवानी रहती है कि मैं ढोलू को देती रहूँ, देती रहूँ, देती रहूँ, कहीं उसके माँ बाप गुस्सा में आके उसे ड्रामा से लेके भाग ना जाए। इसको भरा पूरा रखूँगी तो बच्चा ड्रामा में काम करेगा। इतना छोटा बेबी है, आर्टिस्ट है भाई ड्रामा में, कलाकार है। तो फाइनली घोचू ने बता दिया, गर्मी इतना ज़्यादा है कि सारा दिन गुलामी बजा बजा के मेरा हुलिया टाइट हो जाता है। एक तो सट्टू के साथ गुलामी बजाता है, फिर वही में हायर्ड करेक्टा कोसर, उसी में बिल्लो आगे छोड़ी हुई दुल्हन। 3 औरतों ने मिल के घोचू के हुलिया टाइट कर दिया। कम ऑन नौकर उर्फ ड्राइवर, कम नौकर। तो घोचू ने बेडरूम का सारा राज खोल दिया। उसने एक तो जब कोसर घर लोग करके जा रही थी वहाँ से व्लॉग ही कट कर दिया, क्योंकि कोसर पूरा घर लोग करके नहीं गई है। घर पे और लोग भी थे ना, वो भी निकले होंगे साथ साथ दूसरी गाड़ी में। तो घोचू ने सीधा दिखा दिया, तैयबा, मुस्तफ़ा, आयत घोचू के साथ रूम में सोए हैं, बाकी लोग दूसरे कमरे में सोए हैं। और भी लोग हैं ना, मर्द सरद। घोचू तो नीचे गिराया होगा गद्दा। जितने लेडीज़ टाइप है सब दूसरे रूम में, बिल्लो को छोड़ के, ट्राउजर्स वाली लेडी को। और बाकी जितने जेंट्स टाइप है, जेंट है नहीं लोग, जेंट टाइप, वो सभी रूम में सोए ना। तो सट्टू तो और कुछ दिखा रही थी, मतलब वो सोने सोने वाला चोचला दिखा रही थी ना। सोए सब अपने मर्जी से, दिखाएं कुछ और। तो मैंने बोला था तुम ये तमाशा करोगे, अल्लाह ताला इतना बड़ा है, तुम्हारा इस ट्रिप पे ही बदला लेगा। तुम एक औरत, बेशक कोसर इसमें इन्वॉल्व है, बेशक उसको पैसा मिलता है, बेशक कुछ भी होए, लेकिन तुम यहाँ पे दिखा रही हो एक औरत आदमी को छीन के दूसरा रूम में सो रही है, और मैं बेचारी अपने पैसे खर्चे कर के अधूरी अधूरी औरत बन के यहाँ पे घूम रही हूँ। ये जो झूठा नाटक दिखा रही हो ना, इसका बदला तुम्हें इसी ट्रिप के दौरान मिलेगा। अल्लाह ताला ऐसा तुम्हारी रस्सी खींचेगा कि दुनिया जान जाएगी कि कितना तुमने झूठ दिखाया है। मुझे पता है कोसर किसी और की औरत है, तुम्हें पता है, तुम्हारे ख़ानदान को पता, तुम्हारे सपोर्टरियों को पता है, बाकी को तो नहीं पता ना। तो तुम उनसे गाली जो दिलवा रही हो उसको, इस गाली का एक एक हिसाब तुम भरपाई करना इस बार। अल्लाह से बहुत दुआ है कि इसी ट्रिप पे तुम्हारी रस्सी ऐसे खींचे, ऐसे खींचे कि तुम दोबारा तुम्हारा ऐसा कोई हिम्मत ही ना करे करने की। जो झूठ झूठ के दिखाती हो एक औरत को इतना नीचा करके कि मर्द के पास सोने के लिए तड़प रही होती है, इसलिए रात को लड़का रुलाती है, इसलिए रात को लड़का रुलाती है। और फिर हम इसे इसके मर्द के साथ भेज दिए, जा भाई एंजॉय कर ले, पैसा मेरा, फुल ज़बरदस्त किस्म का एंजॉय तेरा। तो ये जो तुम दिखाई हो ना, ये अल्लाह पूरे पूरे इसके पूरा भरपाई तुम्हें करना पड़ेगा। इसी ट्रिप पे अल्लाह ले लेगा तुमसे, ऐसा लेगा कि सब कुछ समझ ही आ जाएगा। वो एक कहावत तो सुना होगा ना, कब तक बकरी की माँ खैर मनाएगी। एक दिन तो आएगी ना चाकू के नीचे, तो तुम्हारा भी खैर मनाने के दिन चले गए, तुम्हारी बुरे दिन शुरू हो गए। तो लोगों का कमेंट है कि शेम ऑन यू घोचू, शेम ऑन यू, शर्म से डूब मरो काले। तो ये सब कमेंट है। वो क्यों शेम करे, सट्टू उसको ज़बरदस्ती करवाती है सब हरकत, इसकी तरह हिम्मत नहीं है कि अपने मर्जी से करे कोई काम। इतना औकात नहीं रखता है घोचू, इसको ज़बरदस्ती सट्टू डंडा दे के ये सब करवाती है, बेशरम औरत। तो खाए रे भाई, गुल्लू ले जा अपनी दुल्हन को, नारायण घूम लिया, अब आ जाएगी, टिकट कटवा अब उसकी, पासपोर्ट भी बन गया ना। कितना सिमिलरिटी है रे, बिल्लो रानी जब पाकिस्तान आई है, दे गुल्लू को छोड़ दी ना, जाके बैठ गई अपनी बेटी के घर पे,
इतना दिन से बिल्लो रानी उसके घर पे सिर्फ और सिर्फ नौकरानी है। बेटी उसकी कोई खिदमत वगैरह करे तो अच्छी बात है ना, तो अपनी माँ की नहीं खिदमत कर पा रही है, और उधर उसका ससुर जिसको घर में बैठा के रखना चाहिए ना, वो बेचारा गांव में मारा मारा फिर रहा है। ससुर को अपने घर में रखना चाहिए, वो गांव में मारा मारा दरख्तों के नीचे सोता है। उधर शानी वालों के शादी हो रही है, शानी वाले तो इसको दावत दिए होंगे ना, लेकिन ये नहीं जाएगी, वरना वो दुल्हन और दूल्हा प्रमोट हो जाएंगे, वो तो चैनल बनाएंगे। तो ये वजह है सट्टू वहाँ पे शादी पे नहीं गई है। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज़।